एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो देश में बिहार के बाद 9 राज्यों में और 3 केंद्रित शासित राज्यों में शुरू हो गई है। हम मौजूद हैं करेली के यूनिटी पब्लिक स्कूल में, जो इनका मतदाता सूची में अगर नाम है तो भी वो फॉर्म लेंगे, अगर नहीं है तो भी उसको फिल किया जाएगा। बहुत कंफ्यूज है हम सर। क्या कंफ्यूज? क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र 68 साल की है और ना मेरी नाना की वोटर आईडी है और ना नानी की है ना दादा की है, बट मेरे बड़े बाप की 3 में नाम आया है। उसका बीएलओ फॉर्म तो दिया शुरू में, लेकिन उसके बाद अब तब से आ नहीं रहा है, तो इसलिए फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे। और रही बात भरने में जो थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसमें बहुत आसान भी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो देश में बिहार के बाद 9 राज्यों में और 3 केंद्रित शासित राज्यों में शुरू हो गई है। हम मौजूद हैं करेली के यूनिटी पब्लिक स्कूल में और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो अपने फॉर्म को लेने के लिए आ रहे हैं। अगर हम फॉर्म की बात करें तो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक के लिए जो फॉर्म्स हैं वो सबमिट करना है। बीएलओज की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीएलओज यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका इस तरीके से यहाँ पर जो फॉर्म है उसकी जो लिस्ट है वोटर की, उसको अपडेट किया जा रहा है। एसआईआर की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अपडेशन वाली प्रक्रिया है जो 1 महीने में पूरी करनी है और उसके लिए लाखों की संख्या में जो बीएलओज हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो अपने अपडेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और अपने नाम को यहाँ पर देख रहे हैं। फिर 2 फॉर्म लेते हैं। फॉर्म लेने के बाद वो एक फॉर्म बीएलओ ले लेंगे और दूसरा जो फॉर्म है वो उनके पास रहेगा। 2003 का जो प्रोसेस है उसमें देखा जा रहा है कि जो इनका मतदाता सूची में अगर नाम है तो भी वो फॉर्म लेंगे, अगर नहीं है तो भी उसको फिल किया जाएगा। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो फ़िलहाल अभी आपको देने नहीं होंगे, बस फॉर्म का जो फिलअप है वो करना होगा। हमारे साथ यहाँ पर फजल खान है जो यहाँ के पार्षद हैं और वो बता भी रहे हैं किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। इससे ये ले लेगा सर, 1 मिनट हम फॉर्म दिखाना चाहेंगे। देखिए इस तरीके का ये फॉर्म है और ये फॉर्म यहाँ के बीएलओज के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर बाकायदा आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो जो है वो यहाँ पर है जो नेट के ज़रिए निकली है। बगल की जो फ़ोटो है वो यहाँ चिपकाई गई है और उसके बाद जो चीज़ें पूछी गई हैं जैसे जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, वो बाकायदा यहाँ पर लिखा गया है। और अगर मतदाता विवरण में अगर आपका नाम है तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं है तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन दोनों फॉर्म सबमिट करना होगा। फजल खान है जो काफ़ी दिनों से लोग की यहाँ पर मदद कर रहे हैं। और फजल जी, एसआईआर को लेकर के बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, किस तरीके से आप यहाँ लोग को जागरूक कर रहे हैं और किस तरीके के लोग यहाँ पर आकर के अपने फॉर्म को सही करा रहे हैं? जिन सम्मानित जनता को फॉर्म मिल जा रहा है, हकीकत है कि उनमें कोई भ्रम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीएलओज की मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जैसे 121 नंबर का फैजुर रहमान था, उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन ने किया और आकाश उपाध्याय दूसरा बीएलओ मिला, वैसे 122 के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। यूनिटी पब्लिक स्कूल 122 जो भाग संख्या है उसका बीएलओ फॉर्म तो दिया शुरू में, लेकिन उसके बाद अब तब से आ नहीं रहा है, तो इसलिए फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे। और रही बात भरने में जो थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसमें बहुत आसान भी है। आप लोग जल्दी करेंगे तो जैसे समय नहीं है, जैसे सबसे बड़ी चीज़ जैसे ये फॉर्म आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर जो डिटेल भरनी है कंपलसरी है। जिसकी फ़ोटो लगा हुआ फॉर्म मिल रहा है उसको ऊपर की डिटेल भरनी है, वो डिटेल भरनी जो प्रेजेंट की है। सबसे पहले जैसे जन्म तिथि भरनी है, उसके बाद आपको आधार नंबर भरना है जो आपका आधार का नंबर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप आएंगे, अपना मोबाइल नंबर देना है। चौथे नंबर पे माता या अभिभावक का नाम देना, पिता या अभिभावक का नाम देना है तो आप अपने पिता का नाम सही भरिए। अगर उनकी लेटेस्ट वोटर आईडी है तो उसका एपिक नंबर लेटेस्ट वाला भरिए। इसके बाद 5वें नंबर पे दिया है माता का नाम, तो माता का नाम आप अपने लेटेस्ट भरिए जो सही हो। उसके बाद उनकी एपिक आईडी अगर लेटेस्ट वाली हो तो वो भरिए, 2003 की नहीं भरना इस कॉलम में, लेटेस्ट वाली हो वो भरिए। फिर उसके बाद पति या पत्नी का नाम, अगर महिला है तो अपने पति का नाम भरे, अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी का नाम भरे। उसकी लेटेस्ट जो एपिक आईडी है वो भरे और उसमें सब में दिया है एपिक आईडी में, यदि उपलब्ध ना हो तो, अगर नहीं है तो उस कॉलम को छोड़ दें। और जिसकी फ़ोटो मिली है, जिसका फ़ोटो वाला फॉर्म मिला है, अगर उसका 2003 में वो मतदाता रहा है तो उसको लेफ़्ट वाला कॉलम भरना है नीचे के साइड में। इस लेफ़्ट वाले कॉलम में वही भरना है जो 2003 के मतदाता सूची में उसका जो दर्ज है। अगर उसका एपिक आईडी 2003 की मतदाता सूची में आगे लिखा हुआ है तो वो एपिक आईडी भरना है, यहाँ लेटेस्ट नहीं भरना है। अगर उसका नाम और वल्दियत माता या पिता का नाम गलत लिखा है तो उसको गलत तरीके से ही भरना है, जो उसमें लिखा है वही भरना, उसमें लिखा है वही भरना, उसमें करेक्शन नहीं करना है। और आप बिल्कुल परेशान न हो, जब यहाँ नीचे आप विधानसभा का नंबर दे करके आते हैं और आप यहाँ पर क्रम संख्या और भाग संख्या दे करके नीचे आते हैं तो उससे वो वोटर लिस्ट अपने आप ले लेगा चुनाव आयोग।
अभी मौजूदा समय में काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हो गया है। और यहाँ पर अगर आपको इलाहाबाद लिखना है 2003 में, तो इलाहाबाद ही लिखिए। अगर उस वोटर लिस्ट में इलाहाबाद लिखा, उसमें प्रयागराज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बगल वाले की बात करें तो ये जैसे कि जो ऊपर जिसका ये फॉर्म दिया गया, जिसकी फ़ोटो है, अगर इसका खुद का अपना नाम 2003 में नहीं है तो उसको नीचे कॉलम में उसको राइट साइड वाला कॉलम भरना है, जिसमें उसे अपने माता पिता की डिटेल भरनी है, मदर फादर में से एक की डिटेल भरनी है। अगर ये महिला है, शादीशुदा है, अगर शादी होकर के आई है तो उसे अपने फादर की या मदर की डिटेल भरनी है। इसमें ऑप्शन ये है मतलब कि जिसमें ये एक फॉर्म आया सामने, फजल भाई ये आप देखिए कि ये फॉर्म में यहाँ पर लिखा है कि अगर 2003 में नहीं है तो इन्होंने ये डिटेल भरी है। तो देखिए हम अशफी भाई से कहें कि ये दिखा दें कि ये जो डिटेल है, अगर आप 2003 में वोटर नहीं है तो आपको इस तरफ मतलब कि फॉर्म के राइट की तरफ आपको ये पूरा फुलफिल करना है। किस आप विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, क्या निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो किसी तरह की पैनिक की ज़रूरत नहीं, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। जिसका ये फॉर्म, जिसकी फ़ोटो लगा हुआ फॉर्म है, अगर उस मतदाता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो उसको अपने मदर फादर की, अपने दादा दादी की, अपने नाना नानी की, उनमें से किसी एक की डिटेल राइट साइड में भरनी है। अगर जिसकी फोटो लगी है उसका 2003 में भी वो मतदाता है तो उसको लेफ्ट साइड में भरना है। जो उस वोटर लिस्ट में है वही यहाँ भरना है, जो उस वोटर लिस्ट में वही यहाँ भरना है। ठीक है, उसमें करेक्शन नहीं करना है। ठीक है जी, आप लोग भी ये फॉर्म लेने यहाँ पर आए, तब ठीक है। बहुत कंफ्यूज है हम सर। क्या कंफ्यूज? क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र 68 साल की है और ना मेरी नाना की वोटर आईडी है और ना नानी की है, ना दादा की है। बट मेरे बड़े बाप की 3 में नाम आया है। तो ये मेरी अम्मी की जेठ हैं, तो उनका नाम आया, तो क्या मैं इस पर्चे में अपनी अम्मी के? बिल्कुल, आप ये देखिए BLO बैठे हुए हैं, पार्षद जी हैं, इन सब से डिस्कशन कर लीजिए कि आपको क्या भरना है। जी, एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था कि जिन किसी भी सम्मानित को ये फॉर्म मिला है उनको इस फॉर्म के साथ कोई भी ID सबमिट नहीं करनी है। जिनको ये फॉर्म मिला है उसका मतलब ये है कि उनकी ID ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास है। अगर उनको 2003 की डिटेल भरनी है अपनी या अपने किसी रिलेटिव की, मदर फादर, दादा दादी या नाना नानी की, तो आप जब यहाँ भाग संख्या और क्रम संख्या भरते हैं तो वो भी चुनाव आयोग के पास डिटेल है। लिहाजा ये फॉर्म आपको सिंगल ही जमा करना है, इसके साथ कोई ID नहीं देनी है। और एक चीज़ और जान ले, बहुत ज़रूरी, किसी के पास ऐसी भी कंडीशन आ रही जिसके पास ये फॉर्म मिला है उसके दादा दादी, नाना नानी या उसके मदर फादर में से किसी का डिटेल 2003 का नहीं है, तब भी उसको ये फॉर्म सबमिट करना है। उसको ऊपर के ये कॉलम भर देने हैं, नीचे के दोनों कॉलम छोड़ देने हैं, कोई भी ID नहीं लगानी और BLO को जमा करने हैं, ताकि आपका नाम कटे ना वोटर लिस्ट से। उसके बाद जब ये सबमिट होगा तो आपके पास एक नोटिस चुनाव आयोग द्वारा आएगी, उसमें आपसे दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे उसको आपको उपलब्ध कराना है, आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहेगा। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये SIR फॉर्म जमा करने की है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि 4 तारीख तक समय सीमा दे दी गई है कि जो फॉर्म्स है वो डिजिटली तौर पर BLOs जो हैं वो अपलोड करेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखेगा। हालांकि ये पूरा का जो प्रोसेस है वो चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि मतदाता कितने हैं और मतदान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर ये करेली क्षेत्र का नज़ारा है और यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। BLOs को यहाँ पर बैठाया जा रहा है। हालांकि कुछ BLO के ऊपर कार्रवाई की भी यहाँ पर पार्षद बात कह रहे हैं कि कुछ जो BLO हैं वो यहाँ पर नहीं आए थे, 122 नंबर वाले, उनकी जगह अब दूसरे BLO को यहाँ पर लाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने SIR को फॉर्म को नहीं भरा है तो वो जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि 4 दिसंबर इसकी आखिरी डेट है। उसके बाद अपलोड होगा और फिर दूसरे राज्यों में, अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, गोवा में, पौंडीचेरी में ये जो प्रक्रिया है ये की जा रही है। और जैसे ही ये सेकंड फेज़ ख़त्म होगा बिहार के बाद, वैसे ही थर्ड फेज़ जो है वो शुरू हो जाएगा। जो राज्य बचे हैं उन राज्यों में SIR की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रयागराज में 4 नवंबर के बाद से लगातार जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं वो खड़े होकर के उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ये 4 दिसंबर का दिन ख़त्म हो जाएगा, सारे जो फॉर्म सबमिट है, प्रयागराज की बात करें तो 47 लाख से ज़्यादा जो वोटर हैं उनकी यहाँ पर जो फॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो BLOs हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं।
पार्षद जो हैं वो यहाँ पर उनको बता रहे हैं, मतदाता जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो BLO लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अशफी खान के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी TV, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।